हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 4, जिसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमने एक न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो आ गए हम लोग प्रोटीन्स पे। अभी प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या? ये लार्ज मॉलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स लार्ज। और प्रोटीन बना किससे है? प्रोटीन्स बनता है स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की चेन बनाकर वो बनता है प्रोटीन। हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी चैप्टर 1 में। अभी पढ़ते हैं। देखो, अभी जो प्रोटीन से, प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की यहाँ पर क्या बनती है? चेन बनती है, जिससे क्या हो रहा है? प्रोटीन्स बन रहा है। तो इसलिए प्रोटीन्स को बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। अभी 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? हमको मिलती है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही थी? सेम मिल रही थी, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एंड ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन गिव राइज टू हाउ मच एनर्जी? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो प्रोटीन्स हमको मिलता कहाँ से है? प्रोटीन्स हमको मिलता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से। लाइक ये सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, चना हो गए, ये सब चीजों से हमको क्या मिलता है? ढेर सारा प्रोटीन। एंड हमको एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से भी क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। बट एक चीज याद रखना, जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है उसको, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से जो प्रोटीन्स मिलते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ये टर्म्स याद रखना। फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको बोलते हैं? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से जो हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो अभी जब हम कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद वो क्या मिलेगा हमको? अमीनो एसिड मिलेगा। देखो, जब प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से। तो जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमको इन रिटर्न क्या मिलने वाला है? अमीनो एसिड। डाइजेशन के बाद वो प्रोटीन्स कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? हमारे ईच एंड एवरी सेल्स में। किसके थ्रू होगा? वन एंड ओनली कौन है ट्रांसपोर्ट करने के लिए? हमारा ब्लड। ठीक है। अभी सेल्स के पास वो अमीनो एसिड पहुंच गया है, तो सेल्स क्या करते हैं? वो जो अमीनो एसिड से उससे अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको टाइप का प्रोटीन बनाना है वो अमीनो एसिड से बना के लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है अमीनो एसिड। अभी देखते हैं कुछ क्या क्या चीजें यहाँ पर बॉडी फॉर्म करती है। तो फर्स्ट, इस स्किन में हमको क्या मिलता है? 2 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, मेलानिन एंड केराटिन। ठीक है। तो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिससे हमको हमारी स्किन को कलर मिलता है। जो हमको ब्राउन कलर मिलता है ना, वो किसकी वजह से है? मेलानिन की वजह से। किसी के बॉडी हल्की सी डार्क होती है, किसी का स्किन कलर थोड़ा लाइट होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? मेलानिन की वजह से। तो मेलानिन क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो किससे बनता है? अमीनो एसिड से, क्योंकि मेलानिन है क्या? प्रोटीन है। राइट। केराटिन, केराटिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर में मिलता है। वो भी किससे बना? अमीनो एसिड से। नेक्स्ट इज, हमारे बोन्स में एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ओसिन। ठीक है। वो ओसिन किससे फॉर्म हुआ? वही सेम जो हमारे पास एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट थे उसी से बना रहे हैं। नेक्स्ट और क्या बन रहा है? देखो, जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम जूम करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जो हमारी मेम्ब्रेन होती है सेल के, वो किससे बनती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनती है। ये जो तुमको चैनल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। एंड जो ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो लिपिड से फॉर्म हुआ है। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन है वो कहाँ से आया? वो अमीनो एसिड से बनकर वहां पर फॉर्म हुआ है। ठीक है। और सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम फॉर्मेशन के लिए भी कौन चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। तो ये सब उसी से ही बनाते हैं। नेक्स्ट इज, देखो, हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक के पीछे क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये जो ऐसा ब्राउनिश कलर में स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो क्या है? पैंक्रियाज है। अब ये ऑर्गन करता क्या है? पैंक्रियाज 2 टाइप का प्रोटीन बनाते हैं, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन हमारी बॉडी में जो फूड वगैरह डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी जो इंसुलिन की अगर बात की जाए, इन केस जो पैंक्रियाज है वो
प्रॉपर इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ हो गई पैंक्रियाज में, या फिर अमीनो एसिड नहीं है तो वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा। इन केस में ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी बीमारी हो जाती है डायबिटिक्स। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखो, आगे चैप्टर्स में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो, पैंक्रियास क्या करते हैं, दो टाइप का प्रोटीन बनाते हैं, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन क्या करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमको क्या है, अमीनो एसिड चाहिए होता है इतने सारे टाइप के प्रोटीन्स जो बनाने हैं। नेक्स्ट इज हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर छोटा सा ग्लैंड होता है, पी साइज का, वटाने के साइज का, जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाने होते हैं। वो हॉर्मोन्स किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स क्या है, प्रोटीन्स है। हमारा जो मसल्स है, मसल्स के अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि फ्लेक्सिबल प्रोटीन होते हैं। और ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन की वजह से हमारे मसल्स क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट इज हमारा ब्लड। ब्लड के अंदर दो प्रोटीन्स है, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, एंड एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पैथोजन से, बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो ये जो है हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, ये लोग भी क्या है, प्रोटीन्स ही तो है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और भी बहुत सारी प्रोटीन्स बनते हैं बॉडी में। एंड ये जो एग्जांपल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है, अभी इतना सारा प्रोटीन तो बन गया, बट कुछ बचे हुए जो अमीनो एसिड है जिसकी जरूरत नहीं है, तो बॉडी उसको क्या करती है, तोड़ फोड़ के उसको बाहर निकाल देती है बॉडी से। ठीक है, किस फॉर्म में बाहर निकालती है, देखो जो अमीनो एसिड है उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करती है, अमोनिया में। और अमोनिया को वो लोग बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देखो हमारे किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया एंड वो यूरिनेशन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया। नेक्स्ट, अगर देखो जो हमारे पास प्रोटीन्स बने हुए हैं, वो एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो है कभी कभी कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोला गया है, देखो। और ये यहाँ कहाँ पर होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज, लिवर में। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म याद रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज। कहाँ पे हो रहा है, लिवर में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन्स। अभी नेक्स्ट अगर प्लांट्स की बात की जाए, तो प्लांट्स को कहाँ से अमीनो एसिड मिलता होगा जिससे वो प्रोटीन बना सकते हैं। प्लांट्स को मिलता है अमीनो एसिड सॉइल में से। सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को बोला गया है डिनोवो। ठीक है, और ये डिनोवो से वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनको टाइप का प्रोटीन बनाना है वो बनाते हैं। एक प्रोटीन है, देखो ये मिनरल्स है, मिनरल्स का नेम क्या है, डिनोवो। यहाँ पर एक और प्रोटीन है जिसका नेम है रुबिस्को। एंड रुबिस्को अगर तुमको एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज रुबिस्को, तो तुम बोलोगे रुबिस्को इट इज एन अबंडेंट प्रोटीन, बोल सकते हैं इट इज एन एंजाइम जो कि प्लांट्स के अंदर भर भर के प्रेजेंट होता है। अगर तुमको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो प्लांट्स में बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए रुबिस्को। ठीक है, प्लांट में कौन सी सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या है, सिंपल सा इतना याद रखो कि उनको अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है, सॉइल के मिनरल्स में से, और मिनरल्स को बोला गया है डिनोवो, जिससे वो लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अगर पूछा जाए कि प्लांट में कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा प्लांट में मिलता है, तो वो है रुबिस्को। ठीक है, RUBISCO, रुबिस्को एंजाइम है। एंजाइम क्या है, वो भी प्रोटीन भी बोला जाता है उसको, तो सेम ही है। तो रुबिस्को अगर प्रोटीन बोला जाए या फिर एंजाइम बोला जाए, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया प्रोटीन्स कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लिपिड्स के बारे में। लिपिड का दूसरा नेम क्या है, फैट। ठीक है, और लिपिड्स बनता किससे है, दो मॉलिक्यूल से फॉर्म करते हैं ये लोग, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। और हमको लिपिड का सोर्सेस कहाँ से है, ये सारे लिपिड सोर्सेस है, ऑयल है, फिश है, आमंड है, ये सब चीजों से हमको क्या मिलता है, लिपिड्स मिलते हैं। अभी जब हम लिपिड खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलेगा, वही सेम चीजें मिलेंगी ना। देखो हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन में लिपिड गया,
एंड लिपिड का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो हमको क्या मिला, वही अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, अभी ये जो फैटी एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पे, बॉडी, जो भी हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स में भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अभी फंक्शन के हिसाब से जो भी टाइप को उनको काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग वो फैटी एसिड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पूरी बॉडी में भेज दिया। अभी देखते हैं कि क्या क्या लोग फॉर्म करते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो दो चीजों से बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो चैनल्स तो तुमको दिख रहे हैं, वो क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, लिपिड से बना है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। अभी फॉस्फोलिपिड बनता किससे है, फैटी एसिड से बनता है। तो हमने क्या समझा कि जब हम लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हर एक सेल में, बॉडी के हर एक ऑर्गन में। और बॉडी क्या करती है, वो फैटी एसिड को यूज करती है जो भी चीजें उनको फॉर्म करना रहेगा। तो यहाँ पे फैटी एसिड क्या कर रहा है, सेल की मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, फैटी एसिड किस फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है। नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फैटी एसिड क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। जैसे फीमेल में क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये किससे फॉर्म हुआ है, फैटी एसिड से बना हुआ है। मेल्स में क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड किडनी हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अल्डोस्टेरॉन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये जो सारे हॉर्मोन्स है वो कौन बना रहा है, फैटी एसिड से फॉर्म हो रहे हैं। अभी जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स होते हैं, राइट। और ये जो नर्व्स है पूरी, उसी से ही हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो जो नर्व्स है, नर्व्स के अंदर देखो, यहाँ पे कुछ कवरिंग सा दिख रहा है, येलो कलर का जो कवरिंग है वो क्या है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अभी ये जो माइलिन शीथ है ये किससे फॉर्म हुआ है, फैटी एसिड से ही फॉर्म हुआ है। तो हमने पढ़ लिया कि जो फैटी एसिड है वो क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका क्या क्या फंक्शन है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमको 1 ग्राम फैटी एसिड से, 1 ग्राम लिपिड से हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिली है। मतलब सबसे ज्यादा इसी से ही मिल रहा है। हमको प्रोटीन से कितना कितना एनर्जी मिल रहा था, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिल रहा था। एंड हमको कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही थी, वही सेम 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। बट लिपिड से हमको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो सबसे ज्यादा हमको यही मिल रहा है, और ये याद रखना है कि है क्या, यहाँ पे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी एक्सेस ऑफ लिपिड्स को क्या किया जाता है, जैसे हमने प्रोटीन्स का पढ़ा था, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, वैसे ही एक्सेस ऑफ लिपिड्स को क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ लिपिड को स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज है क्या, ये है हमारी बॉडी का चर्बी, जो फैट होता है ना, जो चर्बी होती है उसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज बोला जाता है। तो हमारी, तो वही है सेम चीजें कि जो एक्सेस ऑफ लिपिड है उसको स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अब देखते हैं कि जो सारा हमने तीनों न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, उससे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट का तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, शुगर को ब्रेक डाउन किया था हमने, तो हमको इन रिटर्न क्या मिला था, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को देन कन्वर्ट किया था हमने एसिटिल कोएंजाइम ए में, एंड एसिटिल कोएंजाइम ए गया था क्रेब्स साइकिल में, जिससे हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिला था, CO2 मिला था, वाटर मिला था, एंड ढेर सारा एनर्जी मिला था। ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात। बट इन केस हम फास्टिंग करते हैं जब भी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले नहीं होते, लेते नहीं है, तभी भी हम क्या है, हमको थोड़ी बहुत तो एनर्जी मिलती है, हम थोड़ा बहुत तो काम करते ही है उस वक्त भी। तो उस वक्त होता कैसे है, जो बॉडी में एक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन स्टोर होते हैं ना, बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है एंड उससे हमको एनर्जी प्रोवाइड करके देती है। तो लिपिड को तोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, एंड प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, अमीनो एसिड। अभी ये जो फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में, और फिर आगे का प्रोसेस तो सेम है। एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ गया, क्रेब्स साइकिल में, उससे क्या, हम वहां से हमको मिला, क्या मिला, ढेर सारी एनर्जी मिली, कार्बोहाइड्रेट, ढेर सारी एनर्जी मिली, वाटर मिला एंड CO2 मिला। तो ये इस तरीके से काम करते बॉडी। तो आई होप समझ में आया होगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीजें हमने पढ़ ली हुई है।
तो समझ में आया है तो क्या करना है, एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।